दोस्तों 2 दिन पहले श्री श्री रविशंकर जी ने ओशो के लिए बहुत सी ऐसी बातें जो बोली हैं वो बिल्कुल तथ्यहीन है और बिल्कुल भ्रामक है। एक सोची समझी रणनीति के तहत ये बातें उन्होंने करी हैं, क्योंकि आज ओशो को सुनने वाले जो हैं लाखों लोग उनके चहेते हो गए हैं। लाखों क्यों बोलूँ, मैं करोड़ों लोग बोलूँगा। इस समय करोड़ों लोग जो हैं नौजवान हैं, आज की नई पीढ़ी है, वो ओशो की फॉलोअर्स हो गई हैं। ओशो की बातों को सुनती है, ओशो की बातों को समझती है और ध्यान करती है। और महर्षि योगी जी ने ये बोला कि ओशो जो है बुराई करते थे, लोगों की निंदा करते थे, और महेश योगी जी सबकी अच्छाइयाँ करते थे, सबको उठाते थे, और ओशो का काम था सबकी निंदा करना, सबको बुरा भला कहना। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, श्री श्री रविशंकर को इतना ही नहीं पता आलोचना क्या होती है और निंदा और बुराई क्या होती है। ओशो एक ऐसे संत, ऐसे महात्मा थे, ऐसे भगवान थे जिनको लोग उनके अनुयायी उनको भगवान मानते हैं। मैं भी उनको भगवान सारे का ही मानता हूँ, क्योंकि मैं भी ओशो का अनुयायी हूँ, ओशो का प्रेमी हूँ। उन्होंने जो भी बातें रखी सत्य के लिए रखी, और जो सत्य को जो बोला उन्होंने बिना लाग लपेट के बोला, बिना चाशनी लगाए बोला। बस उनका कसूर ये था कि जो भी उन्होंने बोला वो कड़वा सत्य बोला। और उनको जो अमेरिका से हटाया गया और निकाला गया, उसका भी कारण ये था कि उन्होंने सत्य बोला। उन्होंने सत्य ये बोला, ईसाईयत के खिलाफ जो उन्होंने बोला, और पोप के जो खिलाफ बोला, और मदर टेरेसा के खिलाफ जो बोला, वो अमेरिका की सरकार को पसंद नहीं आया। अमेरिका की सरकार को ये भी पसंद नहीं आया कि गेरुए वस्त्र पहन के वहाँ पर लाखों की संख्या में सन्यासी जो है ओरेगन में आ रहे थे। ओरेगन जो अमेरिका का एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका था और उसको उन्होंने स्वर्ग बना दिया था। वहाँ पर लाखों की संख्या में सन्यासी आ रहे थे, और उनकी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी कि जो देखते ही बनती थी। और वो सन्यासियों की भीड़ कोई छोटे मोटे लोगों की भीड़ नहीं थी कि कोई गरीब तबका उठ के चला आ रहा है, या कोई ऐसा तबका जो बेबस है या किसी की सहारे की ज़रूरत है। वो अपने आप में जो उनके सन्यासियों की जो भीड़ थी उनकी, वो अपने आप में सक्षम लोग थे, अरबोपति, खरबोपति, करोड़पति लोग थे। तो इस प्रकार के जो लोग थे वो उनको सुनने आ रहे थे। और आज वही संख्या जो लाखों में पहुंच गई है पूरे वर्ल्ड में, जो उनको ओशो को सुना जा रहा है। और श्री श्री रविशंकर जैसे लोग जो हैं उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब इनकी दुकानें हिल चुकी हैं, इनकी चूल्हे हिल गई हैं, इनके पास अब कोई लोग नहीं जा रहे। अब जो है वो लोग सच्चे धर्म को जान चुके हैं, और धर्म क्या है, ध्यान क्या है, उसी तरफ जो जा रहे हैं। हर इंसान को आज शांति चाहिए, और शांति के लिए जो है ध्यान जरूरी है। और ध्यान अगर करना है तो जो ओशो ने जो ध्यान दिया है, सक्रिय ध्यान, उसमें लोग जा रहे हैं। इसीलिए जो है श्री श्री रविशंकर प्रसाद जैसे लोग ओशो की बुराई कर रहे हैं। इसको समझ